नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। 99 न्यूज अपने खास सेगमेंट में कोयलांचल, धनबाद सहित पूरे झारखंड से निकले युवा टैलेंट से अपने दर्शकों को हमेशा रूबरू करवाता रहा है, जिससे दर्शकों को ये याद रहे कि हमारे धनबाद में, या यूं कहे कि पूरे झारखंड से निकलने वाले प्रतिभावान लोग कैसे यहां का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। धनबाद के रहने वाले एक ऐसे ही युवा टैलेंट है जावेद पठान, जो अपने दमदार अभिनय के दम पर हर दिन नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके झरिया के कलाकार जावेद पठान जल्द नई भूमिका में नजर आएंगे। सोनी सब टेलीविजन पर प्रसिद्ध धारावाहिक धर्म योद्धा गरुड़ में वह तारकासुर का किरदार निभा रहे हैं। धर्म योद्धा गरुड़ में मां शैलपुत्री की कहानी में जावेद पठान तारकासुर के रूप में नजर आएंगे। सोनी सब टेलीविजन पर यह धारावाहिक सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7:30 बजे प्रसारित होता है। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जावेद पठान इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जावेद जी आपका 99 न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो सारे कोयलांचल वासी, धनबाद वासी, इवन झारखंड वासी आपको बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आप हर दिन नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ का बड़ा छोटा शहर, अगर मुंबई के कंपैरिजन में जावेद भाई धनबाद की बात करेंगे, झरिया की बात करेंगे, बहुत छोटा सा शहर है। और इस छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी मुंबई में पहुंचना और वहां स्ट्रगल करना, अपने मुकाम पर आगे बढ़ना, उसे यह हासिल करने के लिए मेहनत करना, ये सब कितना मतलब आपके लिए, आपके तजुर्बे के हिसाब से किस तरह से आपके लिए ये फील होता है, महसूस होता है, कितनी मेहनत आपने की? देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई कीर्तिमान हमने साबित कर दिया या कुछ कर दिया, बट हाँ देखिए, कोई भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर एक इंसान को एक मुकाम पाना है तो नो डाउट मेहनत तो बहुत सारा लगता है। मतलब आप समझ जाए, एक तपस्या जैसा होता है। और पेशेंस खास करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि हम लोग धनबाद से हैं और धनबाद और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं था और ना है। बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है नहीं। ठीक है, हम लोग धनबाद से ही हैं, तो हमें कहाँ पता था कि मुंबई क्या है, या कहाँ से एक्टिंग होती है, या कहाँ से कोर्स लिए जाते हैं, या प्रोसेस क्या होती है। तो जो भी चीज था, जो हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई थी कि जितना स्ट्रगल करना है वो किया। और मेहनत देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री है तो मेहनत है। हर आपका जो प्रोफेशन है इसमें भी बहुत मेहनत है। इंसान बस एक जज्बा रख ले और दिल में ये सोच ले कि चाहे जो भी है, रुकना नहीं है भाई, कर जाना है बस। और कहीं ना कहीं वो चीजें हुई। और कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो जो खुद की मदद करता है तो ऊपर वाले भी उनकी मदद के लिए जुट जाते हैं। तो जब इंसान समझ जाता है कि भाई अब हमें करना है, पीछे पीछे लौट के धनबाद तो ना जाए, हार कर, ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और कम ज्यादा इज्जत बची हुई है। ठीक ठाक आप लोग का कृपा है, अपने धनबाद वासियों का ऑफकोर्स आशीर्वाद और प्यार है, जिसके चलते आज हम यहाँ पे हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं। जी, और साल लगभग हो गए आपके अगर हम बात करेंगे 16 साल हो गए। और जैसा कि बाकी स्टारों के बारे में हम लोग पढ़ते सुनते रहे कि फलाना स्टार ने काफ़ी मेहनत किया, स्ट्रगल किया, मुंबई की अंधेरी गलियों में आप जो है खाक छानते एक समय नजर आए, इवन आपने होटलों में काम किया, बर्तन तक धोए। जावेद भाई, कितनी सच्चाई हमने सुना है आपके बारे में? नहीं, सच्चाई 110% है। मतलब बर्तन तो नहीं धोया, प्लेट उठाया, बिकॉज एज अ वेटर काम किया हमने यहाँ 1.5 साल। ठीक है, और कहा जाता है ना कि एक जर्नी है। जैसे मेरा घर बनियाहिर में है, अगर बनियाहिर से अगर हमें धनबाद बैंक मोड़ आना है तो हमें झरिया होते हुए और फुलारी बाग होते हुए ही गुजर के ही वहां पहुंच सकते हैं। तो ये उसी तरह का चीज है कि जब जिंदगी की जो जर्नी होती है तो कहीं ना कहीं
कहीं पे रोड्स प्लेन मिलते हैं, कहीं ब्रेकर भी मिलते हैं, कहीं गड्ढे भी मिलते हैं। और अगर वो सोच के इंसान घबरा जाए तो एक इंसान जो अपने मंजिल को तय कर रखा वहां नहीं पहुंच पाता, और बस वो हमने चिंता करी नहीं और लगे रहे और बस ठीक है। जी। अच्छा जावेद भाई, आप प्रसिद्ध योद्धा गरुड़ में तारकासुर का किरदार निभा रहे हैं और ये भी एक नकारात्मक किरदार है। आप वास्तविक जीवन और पर्दे पर एक नकारात्मक किरदार के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? अभी कल कल ही हमने आज तक से इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी और उनको हमने कहा कि ये एक एक्टर की एक जिंदगी देखिए कि मैं पिछले साल विघ्नहर्ता गणेशा कर रहा था और मैं उसमें शिव जी का पुत्र था। ठीक है, मैं शिव पुत्र होता हूँ और जो कार्तिकेय हैं और गणेश जी हमारे भाई लगते हैं और मैं कार्तिकेय का सेनापति भी था। और मेरा काम क्या था कि मैं असुरों को मारता था। ठीक है, और इस अपने गरुड़ शो में मुझे एविल का मतलब ये तारकासुर का किरदार करने को मिला और यहाँ पे मुझे कार्तिकेय मुझे मारेंगे, यू नो। मगर वहां बात जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मैं लाइफ में अभी तक 10 टीवी शोज किया है, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। 10 टीवी शोज में जैसे हम एक्टर जब कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं तो सबसे पहले उसे फील करने की जरूर कोशिश करते हैं कि वो जो किरदार आप कर रहे हो अगर वो आपने फील नहीं किया, वो अगर आपको जी नहीं पाए तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती है। मेरे जिंदगी में सबसे मजबूत किरदार जो मैं बता नहीं सकता, जो मुझे फील हुआ था जब मैं शिवपुत्र का किरदार किया था, कि सोचिए जिस बंदे का पिता ही अगर महादेव लगते हैं तो वो बंदा क्या होगा। ठीक है, वो चेहरे पे जब भी कार्तिकेय के पास होते थे तो वही भाव वही सब कुछ, जहां वो बंदा असुर के सामने होता था वीर बाहु, वहां वो आतंक था बंदा। अब यहाँ पे आ जाते हैं जस्ट अपोजिट, अपने जो कहा जो हमारी जो शो है जो मैं कर रहा हूँ गरुड़, गरुड़ में जो तारकासुर का किरदार है ये बेसिकली असुरों का अधिपति होता है, ये राजा होता है और बहुत ही ताकतवर किरदार है ये। और एज एन एक्टर जो आपने कहा जो नकारात्मक चीजें उसको फील करने के लिए, सो अभी तक जितने मैंने शोज किए 8 टीवी शोज में मैंने लगभग इसी तरह का वीर रस जिसको कहते हैं वीर रस का किरदार किया है। कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी को या मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी हाइट को या मेरी आवाज की जो बेस है या आंखें ये सपोर्ट करती है, इसलिए शायद मुझे विलन का ही काम करने का मौका मिलता है। बट हाँ, टफ होता है जरूर है बिकॉज आपके पास आपको जिंदगी नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता तारकासुर कैसे थे। मैं विकिपीडिया में गया, 2-4 शोज पहले के और भी थे, वो शोज देखे कि लोगों ने जो तारकासुर का रोल प्ले किया है वो कैसा किया है। और इसमें एज अ जावेद पठान, एज एन एक्टर, मैं क्या इसमें कुछ नया इनपुट कर सकता हूँ, यू नो। वो चलेंगे तो वैसे चलेंगे, वो बात करेंगे तो उनकी बातों में ये लहजा होगा, वो देखेंगे तो नॉर्मल जो अभी आंखें ये नहीं होगी, आंख का लीड थोड़ा ये रहेगा, यू नो। सो इस तरह की चीजें होती हैं और चीजें बन जाती है, मतलब बस ऐसा ही है। आपने ज़्यादातर हिंदू धर्म पर आधारित सीरियलों में काम किया है, जैसे कि जय जय, बजरंग बली, शनिदेव, विग्रहहर्ता गणेश समेत कई सीरियल हैं, जबकि आप एक खुद मुस्लिम हैं। तो क्या कभी कोई परेशानी आई? देखिए, ये एक्चुअल में बहुत खूबसूरत बात है कि मैं बेसिकली एक्टर हूँ। ठीक है, मुझे कैमरा पसंद है, मुझे सामने स्क्रिप्ट होता है वो पसंद है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कोई हमारे मतलब ऐसा कुछ धन नहीं है हमारे पास कि मैं उसमें से अगर ना काम करूं तो चलेगा, मुझे काम करना पसंद है। अब आते हैं हिंदू और मुस्लिम में, आप बिलीव करेंगे बचपन से अभी तक मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, कसम से बता रहा है। मेरे पापा बीसीसीएल में एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाह रहे हैं। बीसीसीएल में मानिक सरदार थे, तो हमारी जो पैदाइश हुई है लोधना 8 नंबर पैदाइश हुई है। उस समय मैं मेरे घर के अगल बगल चारों तरफ राजपूत भाई लोग सब थे, तो वहां पे बहुत फेमस अभी वो नहीं है, दादू कह सकते, जो भी बहुत बड़े ठेकेदार थे। ठीक है, वो हमें बच्चा मानते थे, गोरे चीटे से थे। ठीक है, हमने रामनवमी में भी डंडे खेले हैं, तलवारबाजी करी है, हमने मुहर्रम में भी करा है। ठीक है, ईद में हमारे घर भी आए हैं, होली भी हमने साथ खेला है। तो ये हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट उस समय से नहीं समझा। सोचिए हमारा घर भी कैसा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई, उस बात पर आते हैं, आपके बात का आंसर और मिल जाएगा। मेरी पढ़ाई लिखाई डीएवी से हुई है, जहां पे जो प्रेयर्स का टाइम होता है तो प्रेयर्स में हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है,
और चूंकि मुझे पढ़ने में मुझे तो कहीं ना कहीं हमेशा मन था कि मैं कुछ ऐसा क्या करूं जो हमेशा हर चीजों में आगे रहूं। तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स नहीं आते, शायद वो आप जानते हैं। तो मैंने हिंदी की जगह में संस्कृत ले लिया था। तो मेरी किस्मत देखे, मुझे नहीं पता था कि संस्कृत मुझे आज नहीं, आज से 10 साल बाद कहाँ लेके खड़ा कर देगा। बिकॉज जो माइथोलॉजिकल शोज होते हैं, इसके जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उच्चारण, ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है। हर एक्टर, अगर एक सोचो, एक इंसान जो अभी स्क्रिप्ट सामने पढ़ रहा और एक इंसान जो बचपन से संस्कृत ही का उच्चारण जानता है, तो वो जितना क्लियरिटी कर पाएगा वो एक इंसान नॉर्मल नहीं कर सकता। तो मैं, मेरे लिए ये धर्म, ये जाति, ये समझ में मुझे तो लिटरली नहीं आता। मैं दिल से बता रहा हूँ, एक एज एन एक्टर हूँ तब पर भी, एक एज ए इंसान भी हूँ तब। तो मैं बस ये बिलीव करता हूँ, हर इंसान अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अपने भाई बहनों का जो फर्ज है वो अदा करे। उनके चलते ना उनके पड़ोसी को तकलीफ हो, ना उनके चलते किसी इंसान को तकलीफ ना हो। जो इंसान ऐसा होता है, उनके ऊपर खुदा हो या महादेव, उनकी कृपा हमेशा रहती है, हमारा मानना है। अच्छा, जो है आपके जैसे धनबाद से निकलकर टीवी की दुनिया में यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कई स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया, कई लोगों को नहीं मिला। क्या वैसे लोग जो खुद को इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके हैं, उनसे नए लोगों को कोई सहयोग मिलता है? देखिए, सहयोग की जो बात है, चाहे तो एक बंदा उस मुकाम पे रहे जो सहयोग कर पाए, ठीक है। अब अगर कोई मेरे पास आए, जैसे आज आपका भाई जहां पे बैठा हुआ है, जिस जो काम करके अभी जो हमने करके बैठा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं 2-3 दिन के काम के लिए, अगर मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्रिएटिव, अब सभी चैनल्स, आप मतलब इस सोनी सबका मेरा ये दूसरा शो, इससे पहले मैं बालवीर किया था, ठीक है। सोनी का मैंने 5 टीवी शोज किए, तो ऑफकोर्स लोग जानते हैं, ठीक है। बट ये एक ऐसी चीज है भाई जहां पे आप रेफरेंस नहीं चलता। जैसे अगर हम लोग आपस में, हम लोग वीडियो पे भी, जूम कॉल पे, जूम मीटिंग पे है या इंटरव्यू में है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये दुनिया देखेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं आती है, वो दुनिया देखेगी। इसमें कोई ये, अगर मतलब कोई सपोर्ट नहीं चल पाता। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, बिलीव कीजिए, आज हो या कल हो, आप चमकेंगे, ये कंफर्म है। चाहे कोई भी, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पर रेफरेंस नहीं चलता है, टैलेंट होना चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए। इसी से जुड़ा हमारा सवाल रहेगा। नेपोटिज्म पर बड़ा बहस छिड़ा हुआ था, बड़ी बहस छिड़ी थी इसमें, और इस समय भारत में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट करने का अभियान चला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म के बारे में मुझे तो फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, ऊपर वाले का करम है, ठीक है। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मुझे ये सब चीज फेस करना नहीं पड़ा। और इस इंडस्ट्री में एक खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे है ना, कोई ये नहीं है कि यार आप है ना मुस्लिम हो या आप हिंदू हो, आप बंगाली हो, ये यहाँ नहीं है। यहाँ सब एक फैमिली बनकर काम करते हैं। पहली चीज, नेपोटिज्म को मैं इस रूप में लेता हूँ जो मुझे, मेरे, आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज ये अपनी अपनी सोच होती है कि अगर मान लो मैं वहां के लैंग्वेज बोलते हैं कि अगर हम ठेकेदार हैं, अगर हम ठेकेदार हैं, तो अगर मेरा बेटा को अगर मैं ठेकेदारी दे रहा हूं तो कुछ गुनाह नहीं हो रहा है, या तो मुझे लगता है। हंसुआ अपनी ओर खींचता है। अगर है ना कोई, अगर मुझे बोले कि अगर मैं उस जगह में बैठा हूं और जहां पे मेरा भाई को अगर मैं कुछ करूं तो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। नो डाउट टैलेंटेड लोग हैं, बट यहाँ पे चीजें ऐसी होती हैं। ये ना बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मेरे अब्बू ने जो 1-2 कमरे बना के रखे हैं, तो उस घर में उनका बेटा ही रहेगा, ठीक है। तो वो वाली चीजें, हाँ, अगर उनसे ज्यादा है तो ये चीजें हैं, ये हर जगह है। आज देखिए, आज मैं मुंबई में हूँ, आज हमने अमेरिका में शूटिंग कर ली, यूरोप घूम कर आ गया मैं, सब कुछ है, और आज भी मैं धनबाद का बेटा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो वो हमारा जड़ है। हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कितना काम कर लें, आज भी धनबाद के ही लड़के जावेद वही रहूंगा, जिंदगी भर वही रहूंगा, वो नहीं बदल सकता। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो, अब मान लीजिए, अब कोई बड़ा स्टार है, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है, ठीक है। चलिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए इंसान ने बोला कि अमिताभ बच्चन का बेटा था, इससे उनको काम मिला, बट अब ये कहाँ है? वो इतना बड़ा क्वेश्चन हाउस, यश चोपड़ा, यशराज, उसका बेटा लोग कहाँ है? तो जब तक हम और आप, एक ऑडियंस और पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, हाँ, मौका मिल जाएगा। नेपोटिज्म का मतलब ये है, मौका मिल जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हम पब्लिक भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पब्लिक उन्हीं को एक्सेप्ट करता है जिनके अंदर टैलेंट है। आज देखिए, पंकज त्रिपाठी साहब देखिए, ठीक है, पहले अमरीश पुरी साहब थे,
नसीरुद्दीन शाह हैं, तो ये लोग ऐसे लोग हैं। मनोज वाजपेयी साहब, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उनका। कल मैं मिला अभिमन्यु सिंह से, जिन्होंने रक्तचरित में इतना बढ़िया बुक्का रेड्डी का किरदार किया। मैं दिल खुश हो गया देखा मैं उनको, तो इतने वो लुक है। अग्निपथ के जो गुंडा स्वामी जो किरदार किया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके अंदर टैलेंट है ना, वो ये धर्म, नेपोटिज्म, सब ये डोर तोड़ ताड़ के इंसान आगे निकल ही जाता है, ये मेरा मानना है। और इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं खुद जावेद पठान। सबसे पहले जावेद पठान जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म योद्धा गरुड़ में जो तारकासुर का आप किरदार निभा रहे हैं, इसके लिए 99 न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत खुलकर अपनी बातों को रखा है यहाँ पर जावेद पठान ने। नेपोटिज्म पर बात की, टैलेंट पर बात की और रेफरेंस पर बात की कि कैसे जब लोग वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर रेफरेंस जैसी कोई चीज़ काम नहीं आती है। सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने टैलेंटेड है, आपके अंदर एक्टिंग का जो स्किल है वो कितना धारदार है। अगर आप इसमें महारत हासिल किए हुए तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देगी। और कुछ इन्हीं चीज़ों को फ़िलहाल सच साबित करने की जुगत में जुड़े हुए हैं जावेद पठान साहब, जो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमसे बातें करने के लिए। तो 99 न्यूज़ में दूसरे सेगमेंट में किसी खास शख्सियत से आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे, क्योंकि आपको हमने पहले ही कहा है कि कोयलांचल, धनबाद और पूरे झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। और जो यहाँ से निकलकर मुंबई की गलियों तक पहुँचे और वहाँ से बॉलीवुड तक पहुँचे, डेली शॉप सीरियल्स बनते, उसमें अच्छे मुकाम को हासिल किया, कई सीरियल्स में काम कर रहे हैं, यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जावेद पठान साहब इसी तरह से झारखंड का नाम रोशन करते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।